नमस्कार साथियों, मैं जयन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम जुड़े हैं सीधा इंदौर से लाइव, क्योंकि आज एमपी के बच्चों के लिए बहुत खास दिन है। आज पेपर है आबकारी आरक्षक का और हम सीधा जुड़ते हैं एनालिसिस के लिए कि आज का पेपर कैसा रहा, क्या रहा, कैसा गुड अटेम्प्ट रहा बच्चों का, कितने मार्क्स आए। हाँ जी, क्या नाम है आपका? गोविंद मीणा। गोविंद, कैसा रहा आपका एग्जाम? एग्जाम ठीक था। एग्जाम कितना गुड अटेम्प्ट रहा आपका? 52 थे। 52 आपने सही करे। अच्छा, जैसे कि हम जीएस के पोर्शन की बात करें तो कैसा पोर्शन था जीएस का? जीएस में हिस्ट्री से थे क्वेश्चन और संविधान जो है उसमें से थे। कुछ क्वेश्चन वगैरह याद हैं आपको 1 से 2? इतना तो याद नहीं है क्वेश्चन वगैरह, तो मैथ के याद हैं, जैसे ब्याज से आए थे, चक्रवर्ती ब्याज वगैरह, माध्यमिक बहुलक इनसे आए थे। मतलब एडवांस में भी पूछा गया है ना? हाँ उससे। अच्छा, मतलब पेपर कैसा था? मतलब एवरेज था? हाँ, इतना हार्ड नहीं था, मतलब सिंपल था पेपर, तो इतना वो नहीं था ज़्यादा। क्या नाम है आपका? मोहित समाधिया। मोहित, कैसा रहा आपका एग्जाम? पेपर ठीक था। कैसा रहा? मॉडरेट था, इजी था पेपर? कैसा मॉडरेट पेपर था और मतलब सबसे क्वेश्चन था, थोड़ा लेंथी था, टाइम लग रहा था पेपर करने में। और जैसे कि कोडिंग से 3-4 क्वेश्चन थे, रीजनिंग में, मैथ में बोर्ड एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन थे, सिंपल इंटरेस्ट से 2 क्वेश्चन थे और कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन थे। इन सब से और जैसे कि ओवरऑल अपन जीएस की बात करें तो जीएस में एग्जाम कैसा रहा? जीएस मतलब मॉडरेट ही था, ज़्यादा कोई बहुत वैसा नहीं था। साइंस पोर्शन से कुछ? साइंस पोर्शन से कि मतलब जैसे कि जिसका जो फील्ड है, जैसे कि केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस थे। जैसे कि मैथमेटिक्स के पोर्शन की अपन बात करें तो मैथमेटिक्स में एडवांस का क्या रोल रहा इसमें? एडवांस के क्वेश्चन कम ही थे। मतलब अर्थमेटिक के क्वेश्चन ज़्यादा थे। अच्छा, कितने क्वेश्चन थे? मतलब जैसे कि हम बात करें पर्टिकुलर परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, इनसे? परसेंटेज के क्वेश्चन थे, 2-3 क्वेश्चन थे और प्रॉफिट एंड लॉस का एक भी क्वेश्चन नहीं दिखा मुझे तो। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क से? टाइम एंड वर्क के थे, 2 क्वेश्चन थे और सिंपल और इंटरेस्ट इधर ट्रिग्नोमेट्री अर्थ और ज्योमेट्री वगैरह से कुछ क्वेश्चन? नहीं, इनमें से कोई क्वेश्चन। एडवांस से मतलब कम पोर्शन पूछा गया है ना? चलिए, बहुत शानदार। और मतलब ओवरऑल क्या अटेम्प्ट रहा आपका? मेरे 64। हाँ जी, क्या नाम है आपका? पंकज वर्मा। पंकज जी, कैसा रहा आपका एग्जाम? हाँ, ठीक रहा, अच्छा स्कोर रहा। मतलब रीजनिंग और मैथमेटिक्स का करके 55 तक स्कोर हो रहा है। 55 तक। वो जीएस के पोर्शन की बात करें तो? जीएस में ये है कि एमपी से कम क्वेश्चन है, एमपी से 1-2 क्वेश्चन है। अच्छा। बाकी करंट का बहुत पूछा 2022 का। कुछ याद है करंट अफेयर आपको? कि मिसेज वर्ल्ड का एक क्वेश्चन आया हुआ था। मिस वर्ल्ड का? नहीं, मिसेज वर्ल्ड। मिसेस वर्ल्ड का? हाँ, मिसेज वर्ल्ड का आया था। उधर चलो तो एमपी से पूछा हुआ था, जो परमार समाज है वो कहाँ से बिलोंग करता है। मतलब एमपी में धार से, परमार अलीराजपुर, समाज कहाँ से? झाबुआ से, कहाँ से, ये क्वेश्चन आया हुआ था। प्लस अभी मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स में बात करें तो एडवांस के 5 से 6 क्वेश्चन एडवांस के थे। हाँ, मतलब किस चैप्टर से थे? हाँ, जैसे बहुलक के क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन बहुलक के थे। 1 से 2 क्वेश्चन एक माध्यिका का भी आया हुआ था, एक माध्यिका भी आया हुआ था और एक समांतर वाला भी आया हुआ था क्वेश्चन। और अपना सीआई और एसआई से आए थे 2 क्वेश्चन, सीआई और एसआई से थे। और हाँ, ट्रेन का एक क्वेश्चन आया हुआ ट्रेन था। का क्वेश्चन। हाँ, ये ट्रेन के। और रीजनिंग में सीरीज आई हुई थी। हाँ, 1 से 2 नंबर की सीरीज आई। सिलोजिज्म वगैरह कुछ? नहीं, ये नहीं आया। हाँ, एक क्वेश्चन आया था सिलोजिज्म का। सिटिंग अरेंजमेंट? हाँ, एक सिटिंग अरेंजमेंट का आया था। क्या नाम है आपका? सचिन त्यागी मेरा नाम। सचिन त्यागी। कहाँ से सचिन आप? मुरैना से। क्या बात है। सचिन जी, कैसा रहा आपका? जी यार 70 रहा है अपना स्कोर तो, लेकिन क्या 70 बहुत अच्छा एक स्कोर है, बहुत गुड अटेम्प्ट है 70 में। पेपर ठीक ठाक आ रहा है। क्या है, 2-3 क्वेश्चन आर्टिकल से पूछ रहा है और करंट अफेयर से पूछ रहा है। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है और ये सब क्या है। एमपी का एक ही क्वेश्चन आया था। एमपी तो एक ही आ जाता एक कि ही आया। हाँ, मतलब उसने इस एग्जाम में एमपी करंट, जो मामा जी ने कहा था कि हम जो है इंटरनेशनल करंट अफेयर देंगे, तो उसका पूरा ध्यान रखा गया इस पेपर में। जी, CISI से 2-3 मान लीजिए और माध्यमिका बहुलक से 3 एडवांस से क्या और आए थे? नावधारा से 2-3 क्वेश्चन आए थे अपने, और कुछ ऐसे ही करके आया था। रीजनिंग लेकिन अच्छा आ रहा है और बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। उसका कोडिंग डिकोडिंग ज़्यादा अच्छा आ रहा है। और 5-6 सवाल तो ऐसे थे जिनका आंसर ही नहीं बन रहा है अपन से, मतलब गलत दिया आंसर इस तरह का। मतलब अपने आंसर कुछ और आ रहे हैं, उसके कुछ और आ रहे किसी हैं। का ही नहीं बना है उसका आंसर, ऐसा है। और जैसे कि बात करें कैलकुलेशन की, तो कैलकुलेटिव पेपर है कि मॉडरेट पेपर? बहुत कैलकुलेटिव पेपर, मतलब पेपर इजी है, लेकिन जैसे कांस्टेबल का हुआ था ना कैलकुलेटिव, ऐसे ये वाला कैलकुलेटिव हो रहा है बहुत सारा। मतलब कह सकते हैं कि भैया पेपर इजी है लेकिन कैलकुलेशन है, इसके कारण थोड़ा सा टाइम लग रहा है। 2 से 3 क्वेश्चन आए। अच्छा, कुछ ऐसा जीएस में और कुछ क्वेश्चन याद हो हमारे प्यारे साथियों के लिए? जीएस में तो बस यही था, आर्टिकल से थे 3-4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन थे शायद। और मतलब करंट का ज़्यादा पूछा उसने कि ये वित्त मंत्री इसका कौन है और इसके अंडर में मतलब कौन, नेशनल करंट अफेयर का ज़्यादा उसने वेटेज दिया है। जीएसटी 22 का, काउंसिल 2022 किसके अंडर में आती है और जीएसटी का काउंसिल का कौन है, और ये चुनाव आयोग कौन से आर्टिकल में आता है,
अगली शिफ्ट के स्टूडेंट के लिए कोई विशेष आपके लिए कुछ ऐसा अनुभव हो जो आपका पेपर में जो आप देना चाहें? मेरे हिसाब से तो माध्यमाधिका बहुलक वाला पढ़ के जाएं और सर रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग वाला अच्छे से एडवांस ज़्यादा है एडवांस वो 2022 का करेंट। क्या नाम है आपका? अजय रक्तावत। क्यों ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाए? जी नहीं अटेम्प्ट तो सारे का मतलब नंबर 47 आए। जीएस से ज़्यादा आता, जीएस वाला कुछ ज़्यादा कुछ कराना था मैंने, और मैथ्स में एडवांस में सही थी ज़्यादा। तो एडवांस में क्या पोर्शन पूछा गया? एडवांस वही मतलब एंगल वाले क्वेश्चन पूछे, ज्योमेट्री से पूछे, वो सारे। कितने क्वेश्चन थे ज्योमेट्री से? मान लो 3 से 4 क्वेश्चन होंगे। 3 से 4 करीब क्वेश्चन थे। और इसके अलावा जैसे कि बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह, निर्देशांक ज्यामिति से कुछ क्वेश्चन वगैरह थे वो थे, क्वेश्चंस थे। मतलब एडवांस का पोर्शन इसमें ज़्यादा था, पोर्शन ज़्यादा था एडवांस का। और जैसे कि अपन बात करें टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, इनसे प्रॉफिट एंड लॉस से तो नहीं दिखाई क्वेश्चन, और टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन थे। देखिए साथी, आज सीधा हम जुड़े हुए हैं आपसे यहाँ एग्जाम सेंटर के बाहर। और जैसा कि अभी एनालिसिस में बच्चा ने बताया कि भैया जो करंट अफेयर है एमपी से करंट अफेयर कम आ रहा है, और जो है नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर थोड़ा सा ज़्यादा पूछ रहा है। जीएस के पोर्शन की बात करें तो हिस्ट्री से साथियों क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। इसके बाद हम आगे चल के बात करें तो एडवांस से माध्यमाधिका बहुलक के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। और इसके बाद में अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री से एक आधी क्वेश्चन स्टूडेंट को याद नहीं है। और इसके बाद रीजनिंग की बात करें साथियों तो कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोजिज्म में जो बेसिक जो टॉपिक्स होते हैं वहाँ से आपके सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और भी इसी तरीके की साथियों जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ। थैंक यू।